जो बनाए हमें नेक इंसान, जो दे सही गलत को परखने की पहचान, देश के उन सभी गुरुओं को, निर्माताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। नमस्कारम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। आज शिक्षक दिन। आज शिक्षक दिन के पवित्र और पावन दिवस पर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। शिक्षक दिन, टीचर्स डे। भौतिक जगत में हम शिक्षक कहते हैं और आध्यात्मिक जगत में हम गुरु कहते हैं। हमारे धर्म, सभ्यता, संस्कृति में, चिंतन में, कला में गुरु को भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया जाता है, क्योंकि वह हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हमारी त्रुटियों को दूर कर हमारे अंदर छिपी खूबियों से हमारा परिचय कराते हैं। जैसे हमारी गुरु सत्ता हमारे जीवन में विविध माध्यमों द्वारा ज्ञान का प्रकाश दे, हमारी अज्ञानता को दूर करते हैं, मनुष्य में देवत्व का उदय करते हैं। इसीलिए गुरु को ब्रह्मा, विष्णु, महेश से भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आइए उसी गुरु सत्ता को नमन करते हुए हम दीप प्रज्वलन करते हैं। दीप प्रज्वलन के लिए मैं श्री देवेंद्र व्यास जी को निवेदन करती हूँ कि वह आए और दीप प्रज्वलन करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई, भू पर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण बनाई। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, उन सद्गुरु श्री राम चरणों में विनम्र प्रणाम हमारा। हमारे जीवन के पड़ाव में असंख्य लोग हमारे संपर्क में आते हैं। कोई साथ रहते हैं, कोई बिछड़ते हैं। किसी का नाम याद रहता है तो किसी का नाम हम भूल जाते हैं, परंतु गुरु का, शिक्षक का नाम हम कभी नहीं भूलते। यहाँ तक कि बाल्यावस्था के प्राइमरी स्कूल में भी जो शिक्षक थे उनका नाम हमें आज भी याद रहता है। माँ बाप जिंदगी संवारने के लिए साथ रहते हैं, परंतु जिंदगी किस तरह संवारी जाए इसका मार्गदर्शन हमें शिक्षक देते हैं। शिक्षक क्या करते हैं? एक बालक को एक शक्तिशाली युवा बनाते हैं, एक अच्छा सक्षम नागरिक बनाते हैं। आज के इस दिन इस कार्यक्रम का क्या महत्व है? हम परिवार नाम से संगठित होते हैं। कभी कभी मनमुटाव भी होता है, पर परिवार को कोई नुकसान हो ऐसा कार्य हम नहीं करते। गायत्री परिवार के क्षेत्र में हमारे आचार विचार गुरुदेव के मार्गदर्शन पर रहते हैं, परंतु निजी जीवन में हमारे प्रोफेशन के कारण काम करने का तरीका भिन्न हो सकता है। जैसे हमारे प्रोफेशन में हमारी कार्य पद्धति को सुधारने के लिए रिफ्रेशर कोर्स बार बार किए जाते हैं, इसी तरह आज भी हम महसूस कर रहे हैं कि आज हमारा रिफ्रेशर कोर्स के तरीके से ही मार्गदर्शन होगा। वह मार्गदर्शन कोई सक्षम व्यक्ति ही कर सकता है। वही सक्षम व्यक्ति आदरणीय शांतिकुंज युवा सेल के आदरणीय केपी दुबे बाबूजी है। उनका परिचय देने के लिए मैं नागपुर शक्तिपीठ के आदरणीय श्रीमती काड़े जी से अनुरोध करती हूँ कि वह उनका संक्षिप्त में परिचय दें। धन्यवाद निवेदिता। केदार प्रसाद बाबूजी का परिचय देने की आवश्यकता ही नहीं है। यह तो मैं कहूंगी कि ऐसा करने में सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। फिर भी मैं प्रयत्न करती हूँ संक्षिप्त में परिचय देने का। केदार प्रसाद बाबूजी युवा प्रकोष्ठ शांतिकुंज हरिद्वार के प्रमुख हैं। बाबूजी ने 2010 में
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ मैनेजर पोस्ट से वीआरएस लिया और अभी शांति कुंज में फुल टाइम संवैधानिक का कार्य कर रहे हैं। सप्त आंदोलन के प्रमुख मार्गदर्शक रहे हैं और यूथ सेल के प्रभारी। ऐसे कर्मठ हमारे मार्गदर्शक श्री केदार प्रसाद बाबूजी, आपको मैं नमन वंदन करती हूँ और ज्यादा समय ना लेते हुए माइक आपके पास देती हूँ। केदार प्रसाद बाबूजी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, और हमारी बिटिया को भी। आप सबका शांति कुंज की इस पावन धरा से, गंगा की गोद, हिमालय की छाया, इस सिद्ध और तीर्थ चैतन्य क्षेत्र की ओर से आप सबका स्वागत, वंदन और अभिनंदन। आइए आज की सभा हम शुरू करें। उसके पूर्व में एक बार गायत्री महामंत्र और गुरु सत्ता का स्मरण करें, उसके बाद मैं अपनी बात प्रारंभ करूंगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं बिंदुनाद कलातीतम तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में आज की इस वेबिनार में, युवा जागृति अभियान की इस वेबिनार में, इस वर्चुअल मीटिंग में उपस्थित हमारी सभी शक्ति स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, युवा साथियों, ये बड़े हर्ष और गौरव का विषय है कि आज हम लोग एक बहुत विशेष पर्व पूरे देश भर में मना रहे हैं। आज हम शिक्षक दिवस का आयोजन पूरे देश भर में कर रहे हैं और ये शिक्षक दिवस हम सबको इस बात का संकेत करता है कि हमारी संस्कृति और हमारी सांस्कृतिक भारतीय परंपरा में शिक्षक को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। संसार के जितने भी मंत्र होंगे, परंतु आप यदि उनमें सर्वश्रेष्ठ मंत्र ढूंढना चाहें तो ये गुरु का ही मंत्र दिखाई देता है। लगता है जैसे हजारों हजार साल के अनुसंधान के उपरांत बड़े बड़े मनीषियों ने खोजकर इस विचार को रखा कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसा संबोधन गुरु के विषय में होना उसकी समग्रता और उसकी समर्थता और उसके व्यापक योगदान को दर्शाता है। इसलिए ऐसे गुरु पर्व की सर्वप्रथम आज के इस शिक्षक दिवस की आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, श्रद्धेय डॉक्टर साहब और श्रद्धेय अजी जी, आप सबके मंगल के लिए सदैव आप सब पर आशीष बरसा रहे हैं। आज की बात शुरू करते हैं। आदरणीय बिडवे भाई साहब से हमारी विशेष बात हुई और ये विचार आया कि शिक्षक दिवस पर जब विद्यार्थी के निर्माण का विशेष पर्व कह सकता हूं, मैं प्रेरणा का पर्व कह सकता हूं, इस दिन हमको अपनी युवा चेतना जागरण की प्रक्रिया पर भी विचार करना चाहिए। आज का विषय मैं बहुत सैद्धांतिक बातें आपसे नहीं कहूंगा, मैं उन बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा जिससे पूरे देश भर में और विशेष तौर से आपके नागपुर क्षेत्र का हमारा जो युवा मंडल, हमारा दिया या GPYG या अन्य और भी नामों से हमारे जो युवा भाइयों के संगठन मंडल काम करते हैं, उनके लिए एक व्यापक दृष्टि मिल सके और जो संगठन से जुड़े हुए हमारे वरिष्ठ हैं वह भी इस बात को समझ पाएं कि इस युवा आंदोलन की वर्तमान समय में क्या संदर्भ है और क्या आवश्यकता है और किन सिद्धांतों के आधार मान करके इस महान मिशन ने इस युवा जागृति अभियान का शुभारंभ किया है। आप सब देखते हैं इन दिनों कि
सर्वत्र कहीं भी जाइए, इस युग निर्माण के युवा आंदोलन के अंतर्गत पूरे देश भर में युवा गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ी हैं। सर्वत्र पूरे क्षेत्र में युवा गतिविधियों का विस्तार होता चला है। तो निश्चित रूप से एक ऐसी स्थिति निर्मित हुई है कि सर्वत्र बहुत शानदार रचनात्मक सृजनात्मक काम उभरे। दिक्कत हो रही है दूसरी जगह का। तो युवा गतिविधियों की जो तेजी है, इसमें लाखों की संख्या में आदर्शनिष्ठ, चरित्रवान और बड़ी संख्या में देश की शान बढ़ाने वाले युवा भाई बहन इसके साथ जुड़े। और यह बड़ा शुभ संकेत है कि हमारे देश का यौवन जग रहा है और वो राष्ट्रीय भाव को, राष्ट्रीय जीवन को प्रभावित कर रहा है। एक धर्म क्षेत्र, एक आध्यात्मिक संगठन होने के नाते भी ये बात हमारी समझ में आती है कि हमारा यह संगठन बहुत सारी अपेक्षाओं पर खरा भी उतरा है। ढेर सारे हम लोगों ने आंदोलन चलाए और उसके बहुत शुभ संकेत भी मिले। तो यह तो अभी मात्र शुरुआत है, एक प्रारंभ है, अभी बहुत कुछ करना शेष है। इसलिए जब हम देखते हैं कि हमारे देश के सामने की चुनौतियां और इस समय का वैश्विक परिदृश्य जब हमारी दृष्टि में आता है, तो हमको लगता है कि एक बहुत स्पष्ट दृष्टि और एक सुनिश्चित कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है युवाओं के लिए। हमको देश की तरुणाई को लेकर के अपने संगठन मात्र के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारी इतनी संकीर्णता हो जाएगी। हमारा दृष्टिकोण, हमारी दृष्टि बहुत व्यापक होने की आवश्यकता है। हम जब विचार करते हैं और युवा जागृति अभियान की बात करते हैं, तो हम संपूर्ण देश के यौवन की बात करते हैं। लगभग 60-65 करोड़ की संख्या में जो युवा पूरे देश में इन दिनों देश का गौरव बढ़ा रहे हैं, उन सबके विषय में चिंतन करने की एक बड़ी जरूरत है। इसलिए हम सब ये सोचें कि हम क्या करें, इसके पहले हमको ये विचार करना होगा कि हम क्या बने और करने वाले कौन है, कौन करेगा, उनका व्यक्तित्व क्या है, उनका व्यक्तित्व क्या है, ये हमको विचार करना पड़े। करने वाले लोग कौन है, इस पर चिंतन किए बिना यदि हम काम हाथ में ले लें तो निश्चित रूप से ये बड़ी भूल हो जाएगी। तो हमको इस बात पर विचार करते हुए चिंतन करना पड़ता है कि हम यौवन पर किस तरह से दृष्टि रखें। आप देखें, यौवन के भीतर एक ललक है, एक जोश है, एक उत्साह है, कुछ नवीन करने की, कुछ अद्भुत करने की क्षमता उनके भीतर है। परंतु इस क्षमता का विकास हुए बिना यदि ये क्षमता किसी गलत दिशा की ओर भटक जाए, दिशा थोड़ी सी चेंज हो जाए, तो यही शक्ति, यही बहुत बड़ी सामर्थ्य एक बड़े विग्रह के रूप में देश में दिखाई देने लगती। और ऐसे अनेक इतिहास के उदाहरण हमारे सामने दिखाई देते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, हमको इस बात पर बहुत गंभीरता सोचना होगा कि युवाओं की दिशा और दशा ठीक होने की बात बार बार कही जाती है और उसका मूल कारण दिखाई देता है कि युवाओं के भीतर गाहे बगाहे, कभी कभी समय के बीच, या कहें कि काल का प्रवाह, या कहें कि मीडिया और दूसरे लोगों का प्रक्षेप, इसके कारण एक भटकाव की स्थिति दिखाई दे जाती है। और वो भटकाव इतना भयानक होता है कि हम उसको बाद में संभालने की स्थिति में नहीं होते। इसलिए युवाओं के भटकाव को रोकना, उनका जो एकांकी चिंतन चल पड़ता है सिर्फ अपने लिए, स्वार्थ के लिए, उसको किसी तरह बाधित करना और एक समग्र, एक उदार, एक संपूर्ण राष्ट्र के लिए व्यापक चिंतन उनके लिए देना, ये हम सबका एक परम कर्तव्य जैसा बन जाता है। इसलिए ज्ञान विज्ञान ने, जहां आप देखते हैं कि इस समय असाधारण प्रगति हुई, आप किसी भी क्षेत्र में देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, जहां आप जाएंगे विकास के अनेक आयाम, असाधारण प्रगति हमको दिखाई देती है। परंतु इसकी समानांतर हम एक और विपत्ति देखते हैं जिसमें हमारे सामने रोग है, कष्ट है, आतंक है, भय है, तनाव है, अवसाद है, अपसंस्कृति है, नग्नता है, अश्लीलता है, नशा है। ऐसी भी अनेक समस्याएं हम सबको दिखाती हैं जो हमारे जीवन के प्रति हमारी निराशा प्रकट करती है। हमारे देश के प्रति हमारे मन में एक भाव ऐसा जगने लगता है कि आखिर हमसे कहाँ गलती हो रही है,
कि हम अपने देश की इस तरुणाई को संभालने में असमर्थ हो गए। इसलिए मित्रों, भाइयों, बहनों, जब कभी भी युवा आंदोलन की बात आती है तो हमारे सामने उसके संतुलन की आवश्यकता सामने आ जाती है। और ये संतुलन जो युवा के जीवन से जुड़ा हुआ है और प्रकारांतर से राष्ट्र का जीवन बन जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ एक बात बहुत बार बार इस नारे को कहा जाता है, युवा जागृति ही राष्ट्र जागृति। तो जैसा यौवन होगा उसी दिशा में देश, दुनिया और राष्ट्र चलता है। इसलिए हमको अगर ये वांछित है कि हम अपने देश को विकास के, प्रगति के, शांति और समृद्धि के और एक संपन्नता के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, तो हमको यौवन के लिए कुछ विचार करना पड़ेगा। और ये सारा आधार इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे युवा का व्यक्तित्व कैसा है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रकारों ने कहा कि 3 आयामों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और गुरुदेव इसको बार बार कहा करते थे, यहाँ तक कि हमारा जो दैनिक प्रातःकालीन सूर्य का ध्यान का क्रम है, उस ध्यान में भी गुरुदेव ने इसी बात को उभारा है कि हमारे भारत के लोगों का व्यक्तित्व कैसा बने। तो 3 बातें प्रमुख रूप से कही गई। एक शरीर विज्ञान से संबंधित है कि हमको शरीर से संबंधित अपनी जो जागृति है, उसको, बोध को बनाए रखना चाहिए। उसके विकास के लिए, उसके संतुलन के लिए हमको ध्यान रखना चाहिए। हमारा समग्र स्वास्थ्य हमको प्राप्त हो, इस बात पर ध्यान, फोकस होना चाहिए हमारा। दूसरा है जिसे विचार या मन कहें, इसे मनोविज्ञान कह सकते हैं, इस पर हमको चिंतन करना होगा। और तीसरा हमारा आध्यात्मिक विज्ञान है, इसलिए अध्यात्म विज्ञान की बात हमको करनी पड़ेगी। किसी ने कहा है कि हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी, बट एक और चीज हमको जोड़नी पड़ेगी, हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी विद हेल्दी स्पिरिट, कि हमारा भाव भी पवित्र होना चाहिए। शरीर ही स्वस्थ नहीं, मन ही स्वस्थ नहीं, वरन हमारी भावनाएं भी इतनी प्रगाढ़ होनी चाहिए, तब हम कभी समग्रता से युवाओं के लिए सोच सकते हैं। इसलिए युवा साथियों, इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि शरीर, मन और आत्मा तीनों पर हमको चिंतन करना पड़ेगा और तीनों पर दृष्टि रखते हुए हमको अपने युवाओं का विकास करना पड़ेगा। और आजकल तो वैसे भी WHO ने बहुत सुंदर परिभाषा दी है। वो कहता है कि सोशल, मेंटल, स्पिरिचुअल वेलबींग जो है, फिजिकल, सोशल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, इसी को स्वास्थ्य कहा गया। पहले पुराने समय में शायद स्पिरिचुअल बात नहीं कही जाती थी, परंतु आजकल तो ये बात को जोड़ दिया गया है कि जब तक व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से ऊंचा नहीं है, तब तक हम उसको स्वस्थ या उसको हम पूर्ण मनुष्य नहीं कह सकते। इसलिए हमारे युवाओं के लिए भी फिजिकल, सोशल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल तीनों तरह की वेलबींग होनी चाहिए। इस बात पर हमको ध्यान देना चाहिए। और ये सारा सरंजाम यदि हम आध्यात्मिकता की ओर लेके जाते हैं, जैसा कि हमारा संगठन है एक आध्यात्मिक संगठन, तो हमारा आंदोलन भी आध्यात्मिक मूल्यों से प्रेरित है। इसलिए आध्यात्मिक मूल्य हमको अपने इस पूरे संगठन के साथ युवाओं के जीवन में विकसित करने के लिए जोड़ना पड़ेंगे। सब क्षेत्रों में अभी आप देखते हैं, अगर ये आध्यात्मिक मूल्य नहीं है तो उल्टे परिणाम आते हैं। हमारी शक्ति जहां कहीं भी है वो आतंक में लग जाती है, हमारा ज्ञान षड्यंत्र में लग जाता है, और कहें तो हमारा विचार भी कहीं ना कहीं षड्यंत्र में लग जाता है, हमारा धन कहीं कुचक्र में या फिर हमारे नशे में, बर्बादी में लग जाता है। तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि एक आध्यात्मिक मूल्यों के साथ में युवाओं का कैसे विकास हो, इस बात पर हम सोचने की आवश्यकता है। और ये बिल्कुल सही समय, हमको अभी चेतना पड़ेगा। अगर देर करेंगे तो समय बहुत निकल जाएगा। देश इन दिनों बहुत तेजी से, कह सकता हूं कि बहुत तेजी से परिवर्तित हो रहा है। सारी दुनिया में एक नया रूपांतरण हो रहा है, और ऐसे रूपांतरण के समय में जो यौवन है देश का, वो अगर उस कदम से कदम मिलाकर नहीं चलता, यदि हम इन बातों को ध्यान नहीं रखते, तो निश्चित मान के चलें कि हमारा अभियान भी पिछड़ेगा और युवा भी पिछड़ जाएगा। इसलिए हमको जहां एक और भौतिक विकास से संबंधित योजनाएं बनानी चाहिए, वहीं हमको आध्यात्मिक मूल्यों को आधार बना करके अपने जीवन के अनुसंधान में युवाओं को प्रेरित करना चाहिए कि वो खोजें और अपनी जीवन प्राप्ति, जीवन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी प्रयास करें। इसलिए युवा शक्ति को हमारे यहाँ कहा जाता है कि शक्ति का भंडार, ये जोश का भंडार। तो अगर ये जोश हमारा होश पूर्वक होगा, अब अगर हमारी शक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से, भावनात्मक दृष्टि से कहीं संचालित होगी, तो निश्चित मान के चलना कि इसके परिणाम बहुत शानदार होने वाले। तो इसलिए हम लोगों ने जब आंदोलन की रचना की और ये युवा जागृति अभियान का सरंजाम जुटाया गया, तो श्रद्धेय डॉक्टर साहब और हमारे वरिष्ठ परिजनों ने, शांति कुंज ने ये चिंतन किया कि एक आध्यात्मिक पृष्ठभूमि पर
पारिवारिक आधार खड़ा करते हुए युवाओं को कैसे संघबद्ध किया जाए, उनको कौन कौन से कार्यक्रम दिए जाएं, उनके भीतर सृजन की चेतना कैसे जगाई जाए, ऐसा सोच करके और ये सारे काम प्रारंभ किए। इसलिए आज बहुत बड़े जो संकट हमको दिखाई देता है समाज में युवाओं के बीच का, उसका समाधान हमको खोजना पड़ेगा और एक अच्छी सुंदर पहल करनी होगी। परंतु प्रश्न यहाँ खड़ा हो जाता है, कई बार लोग कहते हैं कि युवाओं के लिए पहल कौन करे, युवाओं की प्रेरणा कहाँ से मिले और युवाओं के लिए परिस्थितियां कैसे अनुकूल बने। इसलिए पहल करना, प्रेरणा देना और फिर परिस्थितियां बनाना। तो स्वाभाविक रूप से जब विचार चिंतन करते हैं तो पहल करने की बात सबसे पहले तो पहल अपने परिवार से, अभिभावकों की ओर से होनी चाहिए। और जब अभिभावक ना कर पाए तो हमको कोई अच्छे संगठन के साथ जुड़ना चाहिए। एक अच्छे समर्थ आध्यात्मिक संगठन के साथ जुड़कर हम ये काम कर सकते हैं। हम जब युवा मंडल का गठन करते हैं तो उसमें एक प्रौढ़ मित्र नाम का कॉन्सेप्ट है कि आप एक सीजन्ड आदमी को, एक वरिष्ठ आदमी को, एक सुलझे हुए एक प्रौढ़ आदमी को अपना मित्र बनाइए अपने मंडल में। और यदि मंडल में आपके कोई प्रौढ़ मित्र है तो वो आपके लिए पहल कर सकता है, वो आपके लिए प्रेरणा भी दे सकता है। तो इस तरह से पहली बात है कि हम पहल हमारा परिवार करें या कोई संगठन। तो इसी भाव के साथ में शांति कुंज ने एक पहल की कि युवाओं को संघबद्ध किया जाए। दूसरी बात आई कि प्रेरणा कौन दे, तो प्रेरणा के लिए तो यह भारतवर्ष प्रेरणा की भूमि है, ज्ञान की भूमि है, अनुभव की भूमि है, अध्यात्म की पाठशाला है। इसलिए हमारे महापुरुष, हमारे ऋषि मनीषी, ये सब हमारी प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं। आपके मन में विचार आ सकता है कि आखिर ये मनीषी गण अब है कहाँ। किसी पुराने जमाने की बात हो गई, इतिहास की बात हो गई, विवेकानंद थे पर 150 साल पहले थे, तो हम आज किससे प्रेरणा लें। तो मैं तो कहता हूं कि इस समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है। थोड़ा सा आप प्रयास करेंगे तो महापुरुषों में जिस भी महापुरुष से आप सानिध्य चाहते हैं उसका सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। उनका साहित्य, उनकी विचारधारा, उनकी विचार संपदा आज भी हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में आपके इंटरनेट पर उपलब्ध है। तो यदि कहीं कोई सहारा ना मिले तो प्रेरणा के लिए आप इनको चुन सकते हैं। अदरवाइज आप देखिए कि इस समय परम पूज्य गुरुदेव का जीवन, हमारे श्रद्धेय का जीवन और ऐसे ढेरों मनीषी आपको गायत्री परिवार में ऐसे स्वयं सेवी, ऐसे लोक सेवी लोग दिखाई देंगे जो निष्प्रय रूप से अपना जीवन जी रहे हैं और अपना सब कुछ कठिन जीवन जीकर दूसरों के लिए सुलभता का एक संदेश प्रदान करते हैं और अपने जीवन को महान कार्य में लगाए हुए हैं। तो ऐसे लोगों को भी अपने आप जीवन का एक आदर्श बना सकते हैं। रही बात तीसरी कि आप प्रेरणा, आप परिस्थितियां कैसे बने। प्रश्न आता है कि ऐसी परिस्थिति कैसे बने जिससे कि युवा अच्छा कार्य कर सके, उनका निर्माण हो, उनका विकास हो। तो मित्रों मैं कहता हूं कि परिस्थितियां तो मन स्थिति से बनती, इसलिए परिस्थितियां आपको ही बनानी होंगी। आप अपनी मन स्थिति को बदल करके और परिस्थिति बदलने का विचार करिएगा। इसलिए गुरुदेव ने एक बहुत सुंदर पुस्तक लिखी है, मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। हमको युवा वही है जो परिस्थितियों से संघर्ष करके अपने अनुकूल परिस्थिति बना लेता है, उसकी मानसिकता इतनी सुदृढ़ होती है। इसलिए जब इस वातावरण की बात आती है तो आपको परिस्थितियां बदलने का काम युवा को स्वयं करना होगा। आज बड़ी विपरीतता है, आप देखते हैं समाज में बड़ी विग्रह छाया हुआ है। देखिए आप, नशे से भरा हुआ है समाज। आप जरा गौर करिए तो आपको पता लगेगा अश्लीलता का बाढ़ आई हुई है। ऐसे समय में आप अपनी मनस्थिति को आध्यात्मिक दृष्टि से ही संतुलित रख सकते हैं। आप उन्हीं मूल्यों के आधार पर अपना जीवन जिए जो मूल्य आपको लंबी उम्र प्रदान करते हैं, आपके मन में शांति देते हैं, आपको एक बहुत समग्र स्वास्थ्य प्रदान करते हैं और लोक सम्मान भी आपको मिलता है। इसलिए एक अच्छा दृष्टिकोण, एक अच्छी जीवन दृष्टि लेकर के हमको चलना होगा। तो मन स्थिति से परिस्थिति का निर्माण करें। अब आपके मन में ये भी बात आ रही होगी कि मैं बार बार अध्यात्म की बात कहता हूं, तो आप इस अध्यात्म को यूं ना समझें जैसे कि कोई पूजा पाठ की बात की जा रही है। आपको कितने अध्यात्म की जरूरत है, युवाओं को कितना अध्यात्म चाहिए, ये विचारणीय विषय। सामान्य तौर से कहीं आप जाते हैं तो लोग आपको एक गहन साधना में जुटा देते हैं और मैं समझता हूं कि आज के समय के दौड़ भाग करता हुआ युवा ना तो इतना समय निकाल पाता है और ना ऐसा मानस लेकर के आता है। वो अपनी कुछ छोटी छोटी समस्याएं, बहुत फौरी तौर की समस्याओं को लेकर आपके सामने उपस्थित होता है और चाहता है कि इन समस्याओं से उसको निजात मिल जाए, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो,
चाहे भावनात्मक हो, चाहे उसकी पारिवारिक समस्याएं हो, या फिर उसकी सामाजिक समस्याओं से जूझ रहा हो। तो ऐसे समय में आपको एक बहुत संतुलित अध्यात्म, उतना अध्यात्म देने की जरूरत है कि व्यक्ति समय के अनुरूप एक वैज्ञानिक दृष्टि अपनाते हुए अध्यात्म को अपने जीवन में उतारे। गुरुदेव ने कहा वैज्ञानिक अध्यात्मवाद, हमारा अध्यात्म ऐसा हो जो विज्ञान के साथ कदम से कदम मिलाकर तथ्य, तर्क और प्रमाण के आधार पर चलता हो। उसके लिए कहीं किसी दूसरे की बैसाखी पकड़ने की आवश्यकता ना पड़े। अपने आप में एक समर्थ, ऐसा स्वयं प्रमाणित हमारा एक आध्यात्मिक जीवन हमारे यहाँ कहा जाता है, ताकि आप अपने भीतर की क्षमताओं को जागृत कर सकें। आप सब आज विशेष तौर से जब शिक्षा के क्षेत्र का ये शिक्षक पर्व है, तो हमारे उपनिषदों के हिसाब से स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी बाय कंट्रोलिंग योर एक्सटर्नल एंड इंटरनल पावर। ये दिस इज द एम ऑफ लाइफ या एम ऑफ एजुकेशन। जो भीतर की पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर करना, उसको मैनिफेस्ट करना, उसकी जागृति करना, ये जीवन का उद्देश्य। तो आपको उतने अध्यात्म की जरूरत है जिससे आप अपने भीतर के इस आध्यात्मिक स्वरूप को, आप अपने भीतर की दिव्यता को प्रकट कर पाएं और उसे अपने जीवन में प्रयोग कर पाएं। इसलिए एक छोटा सा स्वरूप अध्यात्म का पूज्य गुरुदेव ने हमारे युवाओं के लिए निश्चित किया। हमारे यहाँ कभी कभी हम लोग थोड़ा सा मजाकी तौर पे कहते हैं कि हम आपको यूएसए ले जाना चाहते हैं, यूएसए में इन्वॉल्व करना चाहते हैं। यूएसए, यू फॉर उपासना, एस फॉर साधना, ए फॉर आराधना। ये तीन छोटे से कार्य यदि युवा इन तीन बातों को अपने जीवन में ले आए तो इतने से ही एक अच्छे आध्यात्मिक जीवन का लाभ, एक आनंद वो ले सकता। बस जरूरत है एक निरंतरता की, एक नियमितता। आप ऐसा नहीं कि अभी इसको छोड़ दिए दूसरा कुछ करने लगे। आपको एक निरंतरता और नियमितता का स्वरूप अपने जीवन के लिए अपनाना पड़ेगा। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं कि हमको युवाओं के लिए इस समय बहुत आवश्यक जान पड़ती हैं। इन चीजों के अभाव में युवा भटक रहा है। सामान्य तौर से युवाओं से बात करो तो वो अपने करियर की बात करते हैं। ये करियर जो उसका है इसको डिफाइन नहीं कर पाते, इसको समझ नहीं पाते लोग, इसलिए इसका कुछ अलग ही अर्थ निकल गया है। करियर का मतलब ये हो जाता है कि आप अंधाधुंध पैसा कमाइए, इस पैसे के कमाने में आप अपने जीवन को छोड़ दीजिए, भले ही आपका जीवन लुट जाए कोई गम नहीं, आपके पास पैसा होना चाहिए। ऐसी थोती और ऐसी तथ्यहीन विचारधारा और एक ऐसा चिंतन पूरे समाज में घुला हुआ है। पर अगर आप करियर को थोड़ा सा ध्यान दें तो करियर में आप, करियर मतलब ढोने वाला, और करियर माने ढोने वाले, तो आप उसमें ढोएंगे क्या? प्रश्न ये है, सिर्फ पैसा? आप करियर इसलिए बनाना चाहते हैं कि आपके पास पैसा आ जाए? आप करियर इसलिए नहीं बनाना चाहते आपको शांति, संतोष, स्वास्थ्य और समाधान मिल सके, आपको न्याय मिल सके, आपको एक पारिवारिक आनंद की प्राप्ति हो, आप एक समृद्ध समाज में जिए, आपका देश प्रगतिशील बने? ये भी तो विषय हो सकते हैं। इसलिए इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि करियर हमारे दो तरह के हैं। एक तो जो करियर है जो कह सकते हैं कि हम जिसमें अपने जीवन की जो दैनिक आवश्यकता है उनकी पूर्ति करते हैं, और एक करियर वो भी है जिसमें आप अपने जीवन की रचना करते हैं। इसलिए दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए हमको एक विचार करना पड़ेगा। सिर्फ धन पाकर सब कुछ खो देना, ये हमारे यहाँ समझदारी की बात नहीं मानी जाती। इसलिए मित्रों, जब भी युवा विचार करे तो अपने को एक उच्च दक्षता वाला करियर अगर विकसित करना है तो उसका स्वरूप सिर्फ आध्यात्मिक हो सकता है। पूज्य गुरुदेव बार बार कहा करते थे, जीवन में वही लोग दूसरों को कुछ हटकर जीवन जीने में समर्थ होते हैं और दूसरों को लाभ पहुंचाने में समर्थ होते हैं जिनकी अपनी लिस्ट छोटी है, जो सादा जीवन और उच्च विचार इस सिद्धांत को अपना करके अपने जीते। तो इसलिए जो सबसे बढ़िया करियर होता है, हमारे यहाँ कहा जाता है सबसे हाईली एफिशिएंट मशीन वो कहलाती है जिसमें लो इनपुट हो और हाई आउटपुट, मैक्सिमम आउटपुट। आप वही बाइक खरीदते हैं जिसमें कम पेट्रोल डालना पड़ता है और ज्यादा माइलेज दे, आपको ज्यादा किलोमीटर चलती है। इसलिए ऐसा व्यक्तित्व अपना बनाएं कि हम समाज से लें कम और समाज को लौटाएं ज्यादा। ऐसा तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक आध्यात्मिक दृष्टि के साथ ही संपन्न हो सकता है, जिसमें एक समग्रता है। हमारे यहाँ जब कभी भी व्यक्तित्व विकास की बात आती है तो एक बहुत सुंदर मंत्र है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। सब युक्त युक्त,
एक बैलेंस्ड आपके पास होना चाहिए, तभी आपके भीतर उच्चतम दक्षता का विकास हो सकता है। इसलिए भाइयों बहनों, हम सबको आज इस समय पर अपने अपने क्षेत्र के युवाओं को गढ़ने की आवश्यकता है। आप गायत्री परिवार से जुड़े हैं तो, और आप बाहर हैं तब भी, यदि आप गायत्री परिवार से जुड़े हैं तो आपका दोहरा कर्तव्य, एक आत्मनिर्माण का और एक आपके परिवेश का, समाज का, परिवार का, राष्ट्र निर्माण का। इसलिए ज्यादा संभावनाएं, ज्यादा आशाएं आपके ऊपर आकर टिक जाती कि आप कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसी योजना बनाएं कि आप समाज को सच में अच्छी दिशा देने वाले व्यक्तित्व खड़े कर सकें। बहुत निष्प्रय, बहुत ही त्याग से भरे हुए, ऊंचे चरित्र वाले ऐसे अगर युवा हम देश को दे पाए तो इससे बड़ी मैं समझता हूं देश की कोई सेवा नहीं हो सकती। सारा चक्र देश का युवा चलाते हैं, आप जानते हैं, चाहे उद्योग हो, चाहे व्यापार हो, चाहे कृषि हो, चाहे आपकी सेवा क्षेत्र हो, चाहे आपका कोई सा भी, आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, शहरी क्षेत्र में जाइए, आईटी के सेक्टर में जाइए, जहां जाएंगे वहां यौवन दिखाई देगा। ये यौवन का रक्त ही इस देश की इस गाड़ी को, इस शकट को, इस रथ को खींच रहा है। इसलिए एक बहुत ही व्यवस्थित और बहुत कह सकता हूं प्रगतिशील युवा गढ़ने की आवश्यकता है, आदर्श युवा गढ़ने की आवश्यकता, यूं कह सकते हैं। हमारे तैत्तिरीय उपनिषद में एक बहुत सुंदर सूत्र आता है, ऋषि कैसा युवा चाहिए इसकी परिभाषा करता है। ऋषि कहता है, युवा स्यात् साधु युवा, आशिष्ट अध्यायिका, आशिष्ठो दृढ़िष्ठो बलिष्ठ। कैसा युवा चाहिए? साधु युवा। साधु युवा का मतलब कोई साधु संत वाला युवा नहीं। साधु युवा मतलब जिसका जीवन श्रेष्ठ हो, जो दूसरों के कल्याण के लिए जीवन जीता हो, जो शिष्टाचार से सदाचार और सदाचार से भी आगे संस्कार तक अपने जीवन गति को लेकर के जाए, ऐसा युवा चाहिए। इसलिए साधु युवा की बात कही गई। दूसरी बात कही गई कि साधु के साथ अध्ययनशील होना चाहिए। और पूज्य गुरुदेव कहते थे कि जो युवा है, हमारे ऋग्वेद में भी कहा गया कि युवा जो है ना, अचित ब्रह्म चाहता है। एक ऐसा ब्रह्म चाहता है, ऐसा भगवान भी चाहता है जिसका अभी तक चिंतन ना हुआ, अर्थात एक ऐसी व्यवस्था युवा चाहता है जो अभी तक किसी दूसरे ने ना की हो, इसलिए वो कुछ नया नया करके बहुत आनंद लेता है। तो ऐसा अध्ययनशील युवा तभी संभव हो सकता है जब वो स्वयं आत्मचिंतन करता हो, मनन करता हो, स्वाध्याय करता हो। तो स्वाध्याय, चिंतन और मनन के साथ में अपने जीवन को जोड़िए, कुछ अच्छा पढ़िए और एक हर दिन अभ्यास डालिए। भले ही आप 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे पढ़े, परंतु आप कुछ ना कुछ जरूर ऐसा अध्ययन करें, और जो अध्ययन करें उसका चिंतन मनन के साथ उसको जोड़ लें। अगर आपने अध्ययन को सिर्फ मनोरंजन के लिए जोड़ा और चिंतन और मनन से नहीं जोड़ा तो आपके जीवन का अंग नहीं बनेगा, यह आपके लिए एक भजन जैसा हो जाएगा। इसलिए दूसरी दो चीजें जो चिंतन और मनन के, उसको जोड़ करके आप युवाओं को अध्ययनशील बनाइए। तीसरी है आशावादी, आशावादी युवा। डॉक्टर साहब कहा करते हैं हमारे विश्वविद्यालय की क्लासेस में, गीता की क्लासेस में, पॉजिटिविटी इन, नेगेटिविटी आउट। एक आशावाद, एक पॉजिटिविटी युवाओं के जीवन में आना चाहिए। छोटी छोटी सी बातों में निराश होकर के आत्महत्या कर लेना, या फिर अवसाद में, डिप्रेशन में चले जाना, या बहुत सारी प्रकार की बीमारियां बचपन से, युवावस्था से इकट्ठी कर लेना, ये कोई जीवन नहीं है मित्रों। इस पैसे की दौड़ में, इस भाग दौड़ में कहीं आप जीवन को खो रहे हैं, ये बहुत गंभीर और विचारणीय विषय है। एक क्षण रुक करके, आंख बंद करके आप अपनी जीवन शैली का चिंतन जरूर करें और ये विचार करें कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आप एकांकी जीवन जीने लगे, आपके जीवन के सभी पक्ष विकसित नहीं हो रहे हैं। आपके इस बगीचे में ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ फूल खिला लें, पत्ते और डालियां ना हो, आप बीज विकसित ना करें। आपको समग्रता के साथ सोचना पड़ेगा। इसलिए आशावाद की बात हमारे यहाँ पॉजिटिविटी इनके रूप में कही जाती है। आत्मविश्वास, और गुरुदेव कहते थे कि बेटे जो आत्मविश्वासी है वही ईश्वर विश्वासी हो सकता है। इसलिए प्रकारांतर से आत्मविश्वासी ईश्वर विश्वास है। आप भगवान पर कैसा विश्वास करते हैं, राम जी को, कृष्ण जी को, हनुमान जी को मानते हैं, नहीं मानते, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि जो ईश्वर सर्व का, सबका चलाने वाला, सबका निर्माता, सबका पालन पोषण करने वाली जो एक विराट सत्ता है, उसके प्रति आपकी आस्था है कि नहीं, अर्थात उसकी व्यवस्था में आपको आस्था है नहीं, विश्वास है नहीं। इसलिए जो आत्मविश्वास करता है वही ईश्वर विश्वास करता है, ऐसी बात कही गई। तीसरी चीज के बाद में चौथी चीज आती है दृढ़ निश्चय। युवाओं का निश्चय दृढ़ होना चाहिए, एक दृढ़ता, इसी को क्रांति कहते हैं।
जब आप कोई बहुत दृढ़ निश्चय करते हैं, श्रद्धा और निष्ठा से भर जाते हैं और किसी काम को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते हैं, ऐसे आस्थावान और संकल्पवान युवा ही दृढ़ निश्चयी कहला सकते हैं। जिसने जो संकल्प कर लिया, जीवन परिवर्तन का संकल्प किया, तो जीवन परिवर्तन कर डालूंगा। आप इतिहास के पन्नों पलटे तो भारत का इतिहास ऐसे यौवन से भरा हुआ है। वैदिक काल से लेकर के और वर्तमान तक, परम पूज्य गुरुदेव के श्री राम मत तक आपको ऐसे अनेक लोग दिखाई देंगे जो नक्षत्र के समान पूरे आकाश मंडल में दमक रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन में ऐसा दृढ़ निश्चय धारण किया कि एक के बाद एक कठिनाइयों को पार करते हुए अपने जीवन लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लिया। चाहे विवेकानंद का उदाहरण है और चाहे महर्षि रमण या अरविंद का उदाहरण है, आपको सर्वत्र ऐसे लोगों की भीड़ भारतवर्ष में दिखाई देगी। और मित्रों, पांचवा विषय है बलिष्ठ। आशिष्टो, दृढ़िष्ठो, बलिष्ठ। दृढ़ निश्चय के बाद में बलिष्ठ, शरीर से, मन से, आत्मा से। हमारे यहाँ तो 4 तरह के बल कहे गए। सामान्य तौर से दुनिया शरीर बल और मनोबल की बात करती है, पर भारत 4 बल की बात करता है। शरीर का बल, मन का बल, आत्मा का बल और अंतिम लक्ष्य हमारा ब्रह्म बल, जिसके विषय में महर्षि विश्वामित्र ने कह दिया था, धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। अर्थात जो भीतर की शक्ति है, आत्मा की शक्ति है, उससे बड़ा बल कोई नहीं हो सकता। तो एक ये भी हमको ध्यान देना है कि इस तरह से हम एक आदर्श युवा की रचना करें। आपके मन में विचार आता है कि ऐसा युवा कौन हो सकता है, तो ये युवा आधार कार्ड पे लिखी हुई डेट ऑफ बर्थ के आधार पर नहीं होता। ये वो युवा है जिनकी उम्र बहुत मायने नहीं रखती मित्रों, बहुत मायने नहीं रखती। ये बात सत्य है कि इस एक पर्टिकुलर उम्र में, जब आप 15 से 35, 40, 45 साल तक होते हैं, आपके भीतर सभी रसों का उफान होता है। पर आप देखेंगे कि ऐसे भी उदाहरण आपको दिखते हैं, जैसे महाभारत में झांक कर देखें तो भीष्म पितामह जब युद्ध कर रहे थे तब उनकी उम्र 125 वर्ष थी, और जो द्रोणाचार्य जब युद्ध लड़ रहे थे उनकी उम्र उस समय 100 वर्ष से अधिक थी। भगवान कृष्ण, जिन्हें आप कर्मयोगी भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्म की प्रेरणा देने कृष्ण उस समय 89 ईयर्स ओल्ड थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये बाधा भी हमारे सामने नहीं होती। यदि हमारा दृढ़ संकल्प है, निश्चय मन है, तो हमको ये बाधाएं, जो उम्र की बाधाएं, वो भी कट जाती। पर मैं कहता हूं कि विशेष तौर से 15 से लेकर 45 वर्ष के बीच की जो आयु वर्ग है, इसमें जीवन में सबसे ज्यादा वेग, सबसे ज्यादा उत्साह, सबसे ज्यादा उमंग, सबसे ज्यादा शक्ति का तूफान दिखाई देता है। इसलिए इस उम्र को साध लेना बहुत बड़ी बात है। और वही युवा है जिसके भीतर तन से नहीं, जो मन से बहुत चैतन्य और जागृत बना हुआ है, जिसके भीतर निरंतर नए नए सपने जन्म लेते हैं, जो रात में सपने नहीं देता, आंखें खोल करके सपने देखता है और अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए अपनी जीवन की आहुति दे डालता है। ऐसा वो जोश से भरा हुआ, उमंग से भरा हुआ, उत्साह से भरा हुआ, अपने स्वयं करके आनंद लेने वाला युवा सच्चे अर्थों में वही युवा कहला सकता है। इसलिए विचार और कर्म से युवा बने, ऐसी हमारी बात सामने आती। विनोबा जी कहा करते थे, 3 कहते थे विनोबा जी, युवाओं के लिए 3 चीजें आवश्यक। एक है तेजस्विता। तेजस्विता का मतलब वीरता। आदमी के भीतर एक योद्धा रहना चाहिए, जीवन की समस्याओं से संघर्ष करने वाला एक योद्धा, जीवन के हर संग्राम को जीतने वाला एक योद्धा चाहिए। वो योद्धा अर्थात उसके भीतर की तेजस्विता। दूसरा है तपस्या। तपस्या से मतलब कोई एक टांग खड़े करके, उल्टे सीधे होकर के, शीर्षासन लगा करके, अंधेरे में किसी गुफा में घुस करके या बर्फ में और पानी में खड़े होकर के तपस्या करने से मतलब नहीं है। यहाँ तपस्या से मतलब है अपने लिए कठोरता और दूसरों के लिए उदारता जीने का, अर्थात कठोरता का अभ्यास। हमारे युवाओं को हर परिस्थिति में जीने का एक अभ्यास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो सुख सुविधाओं में एयर कंडीशनर में ही बैठ करके कोई काम कर सकता है। जरूरत पड़ने पर तपती हुई धूप में, बरसते हुए पानी में और कड़कड़ाती ठंड में भी हमारा शरीर साथ दे, ऐसा जीवन को तपाना, ऐसे जीवन को आगे बढ़ाना, ये तपस्या है। तीसरी बात आती है तत्परता। तत्परता का मतलब है अपना ध्येय, अपने लक्ष्य के प्रति एक निष्ठा, अपने लक्ष्य प्राप्त को करने के लिए एक एकात्मता कह सकते हैं आप, एकदम एकाग्रता।
जिसके भीतर ऐसी तत्परता आ जाती है, तीन तत्व मिलकर के किसी भी यौवन की संरचना कर सकते हैं। और ये तीनों चीजें किसी भी युवा के भीतर होने की बड़ी आवश्यकता है। इसलिए मित्रों, जब कभी भी आप यौवन पर चर्चा करते हैं तो हमको ये बात समझ में आनी चाहिए कि युवाओं के भीतर इन दिव्य गुणों का विकास करें। और यदि ऐसा गुण विकसित करने वाला युवा हम विकसित कर पाए तो यही सच्चे अर्थों में युग निर्माण का युवा कहलाने योग्य होगा। मित्रों, राजनीतिक संस्थानों के भी अपने अपने संगठन, कांग्रेस का अपना होगा, भाजपा का अपना होगा, सपा बसपा का होगा, आपकी शिवसेना का होगा, सबके संगठन अपने अपने युवा संगठन बना रखे हैं, परंतु उनका ध्येय आध्यात्मिक नहीं, उनका ध्येय अपने व्यक्तिगत सुखों की ओर है। वहां सिर्फ एक पद प्राप्त करने की होड़ है। और ये संगठन भी युवाओं के जो शक्ति है, जोश है, जो रस है जीवन का, उसको चूसने में लगे रहते हैं। आप प्रायः देखना, नेताजी बहुत सारे चमचे के रूप में युवाओं को अपने आसपास इकट्ठा कर लेते हैं, उनकी जय जयकार करते हुए चलते हैं, और जब वो नेताजी बन जाते हैं, किसी पद पर पहुंच जाते हैं, तो उन युवाओं का जो उनके साथ जिनकी पीठ पर खड़े होकर ये ऊपर बढ़े थे, उनका कोई ध्यान रखने वाला नहीं। इसलिए ऐसे स्वार्थी तत्वों से यौवन को बचाना होगा, इसकी दिशा धारा ठीक करनी पड़ेगी। ये जो पराक्रम है युवाओं के भीतर का, इस यौवन के पराक्रम की सही दिशा देना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने जब शक्तिपीठों की प्राण प्रतिष्ठा का क्रम चला, तो एक बहुत सुंदर पुस्तक पूज्य गुरुदेव ने लिखी थी, युग निर्माण की दिशा धारा। उस पुस्तक में गुरुदेव ने अलग अलग वर्ग को बांटा था, और उसमें एक नाम था युग निर्माता संसद। बाद में संसद की जगह उन्होंने कहा इसको संगम कर लिया जाए, नहीं तो लोग युवा अपने को सांसद लिखने लगे। तो गुरुदेव ने लिखा था युग निर्माता संसद बनाए। तो युग निर्माता संसद मतलब युग का निर्माण करने वाले युवा, जिनका स्पष्ट जीवन लक्ष्य हो, कोई कंफ्यूजन नहीं, उनके सामने साफ बात है कि वो आत्म कल्याण और लोक कल्याण के, लोक मंगल के लिए जी रहे हैं। उनका जीवन कीट पतंगों जैसा, पशु पक्षियों जो का पेट और प्रजनन के लिए नहीं, वो कुछ किसी नर पिशाच जैसा या नर पशु जैसा जीवन नहीं जिएंगे। उनकी जीवन दृष्टि साफ है कि वो देव मानव बन के जीना चाहते हैं। ऐसी स्पष्ट उनकी जीवन लक्ष्य और जीवन दृष्टि सामने हो, साथ ही उनको भटकाव से बचने के लिए वो सजग रहें, तब उनकी इस पराक्रम की दिशा धारा को हम ठीक मोड़ पाएंगे। व्यायाम, स्वावलंबन, कला कौशल और स्वाध्याय, ये चार चीजों के माध्यम से उनके जीवन को ठीक ठीक दिशा दी जा सकती है, उनको सृजन के कार्यों में भागीदार बना सकते हैं। शांति कुंज ने बहुत सारे रचनात्मक सृजनात्मक काम प्रारंभ किए, और मैं समझता हूं आप सब युवा भाई लोग जो जुड़े हुए हैं, इनमें से अधिकांश भाई इन कार्यक्रमों में शामिल भी होंगे, अपने अपने क्षेत्र में बड़ी बड़ी कीर्तियां स्थापित कर रहे हैं, आप कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। ये कौन कौन से कार्यक्रम हैं, इनको थोड़ा सा विचार करेंगे तो आपको लगेगा इनमें कोई ना कोई कार्यक्रम आपकी अभिरुचि का है। और आप यदि आप अपनी अभिरुचि के इस कार्यक्रम को थोड़ा सा समय देना शुरू करें, अपनी व्यस्त दिनचर्या में से निकालकर, चलिए रविवार के भी दिन अगर आप 4 घंटे का समय देना शुरू कर दें, तो ये आंदोलन पूरे देश में बहुत तूफानी गति से खड़े हो सकते। मैं कुछ आंदोलन आपके सामने रखता हूं, भारतवर्ष को जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं। हमारे संगठन का, हमारे आंदोलन का प्रमुख सूत्र है आत्मनिर्माण से राष्ट्र निर्माण, या कहें युवा जागृति से राष्ट्र जागृति, युवा निर्माण से राष्ट्र निर्माण। तो इसमें हमारे बहुत सारे हैं, जैसे हमारे यहाँ साधना के आंदोलन को हम लोगों ने नाम दिया उत्तिष्ठ भारत, उत्तिष्ठत भारत, उत्तिष्ठत प्राप्य वरान्य बोधत। ये जो सूत्र है, ये जो मंत्र है कठोपनिषद का, ये हमारी साधना का युवाओं के लिए मंत्र है कि आप उठो, जागो और राष्ट्र के लिए कुछ करो। दूसरा हमारा एक आंदोलन दिखाई देता है युवा जागृति अभियान, जिसे हम कहते हैं युवा भारत अभियान, युवा जागृति अभियान। तीसरा आपको दिखाई देता है, इन दिनों अभी बरसात का समय है, आपके यहाँ बहुत लोग वृक्षारोपण किए, हमारी बहन जी कल्पना बहन जी और भी हमारे दूसरे गोंदिया के भाई लोग, और प्रदेश में, महाराष्ट्र में भी और देश भर में तो क्या कहिएगा, बहुत बड़े बड़े काम, सैकड़ों सप्ताहों से लगातार चलने वाले काम इन दोनों चल रहे हैं। और कई युवा मंडल हर रविवार को, कुछ युवा मंडल प्रतिदिन पौधे लगाने का क्रम आंदोलन शुरू कर सकते हैं। तो ये जो अभियान है, जिसे हम वृक्ष गंगा अभियान भी कहते हैं, ये हरित भारत अभियान। चौथा अभियान आपको दिखाई देता है जो जल ही जीवन है, 23 से ज्यादा नदियों पर काम करता हुआ गायत्री परिवार सजल भारत योजना चलाता है। और एक योजना आप देखते हैं जिसमें भारत को गांव का देश कहते हैं,
आदर्श ग्राम योजना, इसको हम समर्थ भारत का नाम हमने दिया। दूसरा जो स्वच्छता का बड़ा अभियान चलता है सप्ताह आंदोलनों में, ये स्वच्छ भारत अभियान है हमारा। आज सरकार ने भले ही अभी 2-5 साल पहले किया हो, परंतु गायत्री परिवार तो अपने प्रारंभ से ही स्वच्छता के अभियान को हाथ में लेकर चला है। लाखों की संख्या में गांव में स्वच्छता आंदोलन हमने चलाए और पूरा हमारे परिसर जितने भी है वो स्वच्छता से भरे रहते हैं। हम युवाओं को भी ये ध्यान रखना है कि सप्ताह में या महीने में भले ही आप तय कर लें, पर आप अपने शक्तिपीठ के लिए, अपने संस्थान के लिए 2 घंटे श्रमदान स्वच्छता का जरूर करें। ये नियम बन जाए कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति 2 घंटे अपने आराध्य के उस स्थल को, अपने गुरुधाम को स्वच्छ करने में लगाएगा। तो एक स्वच्छ भारत अभियान हमारा चल सकता है। बाल संस्कार और गर्भ संस्कार के कार्यक्रम चलते हैं। ये संस्कारी भारत है हमारा, संस्कारी भारत निर्माण। और आप देखते हैं जैसे हमारी भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा, हमारे विद्यालय और भी हमारे ऑनलाइन कोर्सेस, हमारा देव संस्कृति विश्वविद्यालय, ये हमारा शिक्षित भारत अभियान है। स्वास्थ्य को लेकर के हम स्वस्थ भारत अभियान चला रहे हैं, जिसमें स्वास्थ्य का समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन की बात शांतिकुंज करता है और यहाँ प्रशिक्षण का प्रबंध भी आपको किया गया है। इसी तरह नशा मुक्त भारत हमारा व्यसन मुक्ति अभियान है। साथ ही आपदाओं के लिए हम जो आपदा प्रबंधन का काम करते हैं तो उसको सुखी भारत कह सकते हैं, और स्वावलंबन के कार्य को संपन्न भारत कह सकते हैं। और नारी जागरण जैसे महान कार्य से एक मातृ भारत, भारत माता की वंदना जैसा काम संपन्न होता है। तो ये कुछ मोटे मोटे ऐसे कार्यक्रम थे जिन कार्यक्रमों के साथ में युवा जुड़ करके अपने आप को रचनात्मकता, सृजनता और जिसे मैंने कहा भविष्य निर्माण का कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे युवाओं को बहुत सारे काम शांतिकुंज के युवा आंदोलन के माध्यम से मिलते रहते। जरूरत है एक विवेक पूर्वक पहल करने की, एक ऐसी कोशिश करने की जरूरत है जो विवेक सम्मत। ऐसा नहीं कोई अंधविश्वास आंख बंद करके दौड़ पड़े। पूज्य गुरुदेव ने कहा था, बेटे समग्र क्रांति करनी पड़ेगी, बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक क्रांति। बौद्धिक क्रांति आप समझते हैं, विचार क्रांति कहते हैं। नैतिक क्रांति में जिसमें हम नीतिगत बात करते हैं, सिद्धांतों आदर्शों की बात करते हैं, और भौतिक क्रांति में हम जो कुछ भी साधन सुविधाएं उनके बढ़ाने की बात करते हैं। तो मित्रों ये तीनों मिलकर के कोई समग्र क्रांति बन सकती है। आप बौद्धिक क्रांति कर लें और नीति का बल ना हो तो मौका पड़ने पर, जब तक मौका नहीं ला रहा तब तक आप ईमानदार हैं, मौका मिलता है तो आप बेईमान हो जाते हैं। इसलिए बौद्धिक और नैतिक क्रांति, नैतिक बल, भीतर की शक्ति कि अगर कोई प्रलोभन आए तो उसमें डिगेंगे नहीं, यदि ऐसा कर सके हम, तो हम सामाजिक क्रांति करने में समर्थ हो पाएंगे। इसलिए मित्रों एक समग्र क्रांति की रूपरेखा जिसे हम विचार क्रांति प्रज्ञा अभियान कहते हैं, इस अभियान के अंतर्गत हमको चलानी होगी और इसके लिए युवाओं को हमको तैयार करना होगा। बहुत सुंदर 4 सूत्र श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने हम सबको दिए थे इस आंदोलन के प्रारंभ में। मैं उनका थोड़ा सा जिक्र आपसे करना चाहूंगा। युवाओं के लिए 4 सूत्र थे। सबसे पहला सूत्र था स्वस्थ युवा, युवाओं को स्वस्थ बनाइए, और यही प्रकारांतर से एक समर्थ भारत की नींव बनेगा। एक ताकतवर देश की, ताकतवर राष्ट्र की नींव बनता है। इसलिए स्वस्थ युवा बने। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इस सूत्र को लेकर चलें कि शरीर को अगर हम स्वस्थ बनाते हैं तो यही हमारे धर्म का साधन बनेगा, यही हमारे राष्ट्र की रक्षा का स्रोत बनेगा। दूसरा हमारे यहाँ कहा जाता था, इसलिए कहा गया स्वस्थ युवा सबल राष्ट्र। दूसरा सूत्र था हमारे यहाँ शालीन युवा। गुरुदेव कहते हैं शालीनता बिना मोल मिलती है, पर उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। इसलिए मित्रों जब शालीन युवा बनेगा तो हमारा राष्ट्र जो है ना श्रेष्ठ राष्ट्र कहलाएगा। यहाँ लोगों को आनंद ही आनंद होगा, हर एक का ध्यान होगा, यहाँ हर एक का सम्मान होगा यहाँ। इसलिए शालीनता का बोध रखते हुए युवाओं का विकास किया जाए। उद्दंडता, उच्छृंखलता से मुक्त करके युवाओं को शालीन बनाने की योजना, तब राष्ट्र को श्रेष्ठता की ओर ले जा सकते हैं। तीसरा सूत्र हमारा स्वावलंबी युवा। स्वावलंबी युवा और संपन्न राष्ट्र। राष्ट्र की समृद्धि और संपन्नता जो इन दोनों आप देख रहे हैं कि एक बड़े संक्रमण के दौर से, बड़े हम ऐसे समय से गुजर रहे हैं जिसे कोरोना कालखंड कहते हैं। मित्रों इसने मनुष्य को बहुत सारी चीजें सिखाई हैं, परंतु हमारे सामने अनेक चुनौतियां भी खड़ी कर दी। हमको थोड़ी देर रुक करके पॉज एंड थिंक, इस बात के लिए तैयार किया कि थोड़ी देर रुकिए, सोचिए जो जीवन शैली हमने अपना रखी है, क्या इस जीवन शैली के साथ हमारा आगे जीना संभव है? अगर नहीं तो विचार करें और बदलें।
अपने जीवन को बदलने की कोशिश करिए। और अगर हमने नहीं किया तो भी मजबूरी से भगवान ने कोरोना के कालखंड में करा दिया। कोई उच्छृंखलता नहीं होगी, कोई नशेलची कार्यक्रम नहीं होगा, सब कुछ पर बंदिश लगी, सारी चीजों पर बंदिश लग गई, लोग पंक्ति में खड़े होने लगे, लोग अनुशासनबद्ध हो गए। तो ऐसा कुछ जो चल रहा है, इसलिए हमारे यहाँ कहा है कि तो हमारा स्वाभिमानी राष्ट्र बनेगा, स्वावलंबी युवा संपन्न राष्ट्र, और स्वावलंबन से युवाओं का स्वाभिमान जगता है। और मित्रों, जो स्वाभिमान युक्त आदमी है वो इसी का जीवन जीवन है, अन्यथा तो परतंत्रता से भरा हुआ जीवन का कोई मायने नहीं होता। कहते हैं तुलसीदास जी ने कहा, पराधीन सपने सुख नहीं। इसलिए स्वावलंबन, अपने पैरों पर खड़ा हो हमारा युवा। इसके लिए हम ढेर सारे ऐसे कार्य यहाँ प्रशिक्षण करते हैं जिनमें युवाओं को छोटे छोटे उद्योगों का, हम टाटा बिरला तो नहीं बना सकते, पर यह बात तय है तो युवाओं को एक ऐसी रीति नीति बता सकते हैं जिसमें सुखपूर्वक सादा जीवन उच्च विचार का पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने खड़ा हो जाता है, और आप अधिक से अधिक समय अपने समाज के लिए, देश के लिए निकाल सकते हैं। अपना जीवन, अपना परिवार भी भरण पोषण हो और समाज के लिए भी निकल जाए। तो ऐसा उभय पक्षी जीवन जीने की प्रेरणा हमारे यहाँ स्वावलंबन के प्रकल्प आपको प्रदान करते हैं। और चौथा सूत्र मित्रों, सेवा भावी युवा। सेवा भावी युवा अगर वो सेवा करेगा, हमारे गुरुदेव कहते थे सुख बांटें और दुख बटाएं। सेवा भावी युवा तो सुखी राष्ट्र। आज आप देखते हैं कोरोना के समय में गायत्री परिवार के युवाओं ने पूरे देश भर में कोरोना से पीड़ित जो पलायन हो रहा था, रिवर्स माइग्रेशन हो रहा था, उन सब लोगों के लिए रास्ते पर चलते हुए भोजन उपलब्ध कराए। कोरोना के कालखंड में लोगों तक मेडिकल एड पहुंचाई, कोरोना के कालखंड में लोगों का मनोबल बढ़ाया। यहां तक कि हमारे आईटी लोगों ने छोटे छोटे वेबिनार, सेमिनार करके लोगों को ज्ञान की ओर मोड़ा, उनके जीवन का बोध कराया, घर परिवार में कैसे रहे इसका शिक्षण दिया, कैसे सामंजस्य बैठे, कैसे आप जीवन में साधना लाएं। इस सब के लिए बहुत अच्छा प्रयोग हमारे युवाओं के इस समय सेवा भाव के कारण हुआ। मैंने देखा 3-3 महीने तक लाखों लोगों को भोजन कराने वाले हमारे युवा संगठन दिखाई देते। इसलिए 4 सूत्र हैं, स्वस्थ युवा सबल राष्ट्र, शालीन युवा श्रेष्ठ राष्ट्र, आपका स्वावलंबी युवा संपन्न राष्ट्र, और सेवा भावी युवा सुखी राष्ट्र। ये 4 सूत्रों को लेकर के हमारा युवा आंदोलन सदैव कार्य करता रहा है। प्यारे भाइयों बहनों, एक बहुत सुंदर गीत हमारे यहाँ गाया जाता है, प्राय हर कार्यक्रम में होता है, नौजवानों उठो वक्त ये कह रहा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। इसलिए जरूरत है युवाओं के भीतर काम करने की, वो स्वतः ही राष्ट्र निर्माण में जुट जाएंगे। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, मनुष्य, सिर्फ मनुष्य चाहिए, शेष सब काम अपने आप हो जाएंगे। इसलिए एक श्रेष्ठ, सच्चे और समुन्नत और चरित्रवान नागरिक का निर्माण, इससे बड़ा कोई भी आंदोलन नहीं हो सकता मित्रों। और इस कार्य को गायत्री परिवार पूरी तैयारी के साथ कर रहा है, और इसके लिए हमने संगठन बनाया। आप सोचते होंगे कि युवाओं का संगठन बना, तो ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है कि जिसके माध्यम से किसी की महत्वाकांक्षाएं, किसी की पद प्राप्ति की इच्छा हो जाए, किसी को दंडित करने की, कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने की बात हो। ऐसा हमारा कोई कार्यक्रम नहीं रहा। हमने सृजनशील साधक युवाओं को जोड़ करके गायत्री परिवार का युवा प्रकोष्ठ या डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन या GPYG या नवयुग दल, इस तरह के नाम रख करके युवाओं को संघबद्ध किया। ये संगठन हमारा, इसका स्वरूप क्या हो, सृजन, इसकी बात, मर्यादाएं क्या हो, इस पर भी चिंतन करने की आवश्यकता है। सामान्य तौर से युवा जो है एक जोश पूर्वक काम करने में रुचि रखता है, और जोश में कभी कभी होश छूट जाता है। इसलिए जब हमने कहा कि आप युवा मंडल की रचना करें, हमने कहा छोटे छोटे मंडल बनाइए, हर गांव में, हर पंचायत स्तर पर, हर ब्लॉक लेवल पर, हर तहसील स्तर पर, हर जिले स्तर पर, हमारे मोहल्ले स्तर पर मंडल खड़े हों, छोटे छोटे मंडल बनाइए। और ये छोटे छोटे मंडल जब बनाए तो इनमें अपने साथ एक प्रौढ़ मित्र रखिए। ये प्रौढ़ मित्र माने PM नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है, ये प्रौढ़ मित्र, चूंकि ये हमारा पूरा संगठन संस्थागत नहीं है, परिवारगत है, ध्यान रखिए, हमारे संगठन का स्वरूप परिवार का है। इसलिए संवेदना की धुरी पर, पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर हमारे संगठन का निर्माण हुआ है। अर्थात इसमें जो संघबद्ध होंगे वो भाई भाई होंगे, और जो बड़े छोटे भाई का नाता हो, जो प्रौढ़ मित्र है वो पिता और बड़े भाई की भूमिका में हो सकता है।
तो इस तरह से एक भ्रातृत्व भाव रखते हुए, एक प्रेम और संवेदना का भाव रखते हुए हमने इस पूरे संगठन का निर्माण किया। और मैं कहता हूं कि आप जब कभी भी संगठन बनाएं तो एक पुस्तक पहले जरूर सब मिलकर के अध्ययन करिएगा, सृजन शिल्पियों के संगठन की रीति नीति। इस पुस्तक को पढ़े बिना कोई युवा मंडल गठित ना करे। यदि इस पुस्तक को आप पढ़ लेंगे तो आपके मन के सभी जितने भी डाउट्स हैं, आपके मन में जो भी प्रश्न हैं, सब शून्य हो जाएंगे। आपको एक स्पष्ट दृष्टि दिखाई देगी कि हमारे संगठन का उद्देश्य क्या है। उसी में आपको पढ़ने को मिलेगा युवा मंडल के अनुशासन क्या क्या होंगे, अर्थ अनुशासन कैसा होगा, संगठन में उसकी क्या भूमिका होगी। इसलिए ये कोई अलग से राजनीतिक जैसा संगठन नहीं है कि कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद, किसी को अपमान, किसी को गिराने उठाने के लिए हम संगठन बना रहे हैं। तो इसलिए जो हमारा मूल ध्येय है, व्यक्ति निर्माण पर हमारा जोश है। और हमने शुरू में कहा कि आत्मनिर्माण से राष्ट्र निर्माण, आत्म जागरण से राष्ट्र जागरण, यही हमारा सूत्र सदैव हमारे सामने रहना चाहिए। आत्म कल्याण और लोक मंगल, ये दोनों उभय पक्षी जो लाभ है वो हमको मिल सकते हैं इस संगठन के साथ जुड़कर। इसलिए आदर्शवान और चरित्रवान युग सृजेताओं का संगठन हमको बनाना है। हमको कोई ऐसे लोगों को नहीं जोड़ लेना चाहिए जो क्षण भर के लिए किसी विशेष उद्देश्य से जुड़ते हो, जो अपने किसी निहित स्वार्थ को पूरा करने के लिए जुड़ते हो। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि जब हमारा कार्यकर्ता तैयार हो तो कार्यकर्ता का स्वरूप कैसा हो। मैं एक संघ की बहुत सुंदर पुस्तक पढ़ रहा था, नागपुर से ही लेकर आया था मैं, कार्यकर्ता। उस पुस्तक में पुस्तक के लेखक माननीय दत्तोपंत जी ने एक बहुत ही जोरदार बात लिखी है कि कार्यकर्ता का जीवन लालटेन के कांच के समान होना चाहिए। यदि कांच साफ है तो लालटेन के अंदर का प्रकाश बाहर फैलेगा, और यदि लालटेन का कांच गंदा हो गया है तो मित्रों, कितना भी बड़ा संगठन दर्शन हो आपका, कितने भी आप आध्यात्मिक सूत्रों को लेकर चल रहे हैं, बाहर आप अंधेरा ही फैलाएंगे। इसलिए हर कार्यकर्ता को गढ़ने की बात हमको सोचनी पड़ेगी और एक ऐसा संगठन खड़ा करना पड़ेगा हमारे लोगों का जिससे कि एक बड़ा काम संभव हो सके। मित्रों, चरित्रवान लोग, ऊंचे व्यक्तित्व वाले लोग ही बड़े काम कर पाते हैं। गुरुदेव ने लिखा है अपने अंगावयवों में, आने वाले समय में योजना बड़ी है, इसलिए आपका व्यक्तित्व भी उतना ही ऊंचा चाहिए, और कोई लंबाई हाइट से ऊंचा नहीं। अपने समर्पण, अपनी श्रद्धा, अपने चरित्र से ही व्यक्ति ऊंचा बन सकता है। इसलिए हमको इस बात पर ध्यान देते हुए अपने संगठन का गठन करना चाहिए। संगठन की रीति नीति, जब संगठन बनाए तो उसको भी पढ़ें। संगठन की रीति नीति, सृजन शिल्पियों के लिए जो आचार संहिता वो उस पुस्तक में, और संगठन का स्वरूप क्या हो तो संगठन की रीति नीति नाम पुस्तक, 2 पुस्तकें जरूर पढ़ना है। हर कार्यकर्ता को जो युवा मंडल में जुड़ रहा है उसको दोनों पुस्तकें पढ़ाइए, सृजन शिल्पियों के संगठन की रीति नीति, और दूसरा हमारा युवा कैसा हो इस पर, हमारा कार्यकर्ता कैसा हो इस पर। तो ये हमको सारी पुस्तकों को ध्यान पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। हमारा जो संगठन है वो वैसे भी आप देखते हैं कि सत्तानिष्ठ या दंडात्मक संगठन नहीं, किसी सत्ता के आंदोलन के लिए संगठन नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसके माध्यम से हम कोई सत्ता प्राप्त करना चाहते। दूसरा, ना हमारा आंदोलन व्यक्तिनिष्ठ है, ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। बहुत गंभीर बात आपसे कहता हूं मैं कि हमारा सत्तानिष्ठ संगठन नहीं है और हमारा व्यक्तिनिष्ठ संगठन भी नहीं है। इसलिए इससे बचना पड़ेगा हमको कि कोई व्यक्तिनिष्ठ बन जाए या कोई घटनानिष्ठ बन जाए, कोई बड़ा आंदोलन हो पड़ा देश में और उसको लेकर संगठन खड़ा कर लिया, ऐसा संगठन नहीं है। हमारा स्थायी संगठन है और स्थायी समाधान खोजने के लिए और युग निर्माण के लिए संगठन है। इसलिए व्यक्तिगत पद प्राप्ति की भी, प्रसिद्धि की भी हमारे लिए इसमें कोई जगह ना हो, ये भी ध्यान रखा जाए कि कोई व्यक्ति इसको लेकर के अपनी प्रसिद्धि करना चाहे, व्यक्तिगत कोई अपना नाम यश फैलाना चाहे, इससे हमको बचना पड़ेगा। हमारे कार्यकर्ताओं में ये बात भी, इसका आकर्षण ना हो, इसकी भी कोशिश करनी चाहिए। आचरण की प्रधानता हो हमारे, बजाय ये सत्तानिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ या व्यक्तिगत प्रसिद्धि के प्रति आकर्षण वाली बात हो। इसके स्थान पर हमारे संगठन को सदैव आचरण से प्रधानता मिले। हमारे कार्यकर्ता की निष्ठा, उसकी श्रद्धा, उसकी प्रज्ञा, उसका समर्पण कैसा है, यही मापदंड होगा, यही हमारी परीक्षा का एक स्वरूप होगा। इसलिए हम इस बात को हमको ध्यान देना है
और सत्ता और राजनीति से दूर रहना है। ये बात भी हम लोगों ने बार बार हमारे गुरुदेव ने कही है कि हम राजनीति में भाग नहीं लेते। हम लोग धर्म तंत्र के लोग हैं, आध्यात्मिक तंत्र के लोग। हमारी परंपरा राम बनने की नहीं है, वशिष्ठ वाली परंपरा है। इसलिए आपको इस बात को भी सदैव रखना है कि सत्ता के प्रलोभन में कभी कभी ऐसा होने लगता है कि हमारे कार्यकर्ता किसी थोड़ी सी प्रसिद्धि मिलती है तो उसका उपयोग सत्ता में जाने के लिए करने लगते हैं। हमको उससे भी बचना है। और एक बड़ा सूत्र हमको छठी बात मैं कहता हूं, बड़ा सूत्र ध्यान रखना है, वो है सलाह लें और सम्मान दें। सदैव स्मरण रहे। और युवाओं के संदर्भ में मैं विशेष तौर से कहूंगा कि आप अपने बड़ों का सम्मान करें और उनसे सलाह लीजिए। यदि ये क्रम हमारे भाइयों की तरफ से चलेगा तो एक बहुत बढ़िया स्वरूप संगठन का एक तालमेल हमारे सामने खड़ा हो जाएगा और संगठन से कोई असुविधा नहीं होगी। जहां कहीं भी झंझट हो रही है, वो झंझट का कारण व्यक्तिगत अहंता है, अपनी प्रसिद्धि का आकर्षण है, व्यक्तिनिष्ठ संगठन बनाना चाहते हैं। हम स्वयं कैसे प्रभावी बन जाएं, हम कैसे लाभ उठाएं, हमारा कैसे नाम हो जाए, सारी इसी अहंकार की, इसी प्रतिस्पर्धा की दौड़। इसलिए मित्रों, हम सबको ये बातें इसके विकास में युवा मंडल का जब निर्माण करें, इसकी गतिविधियां चलाएं, तो हमको इसके विकास के विषय में सोचें, परंतु सावधानियां भी हमको बरतनी चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि हम दिव्यता के विकास हेतु हम लोग इस संगठन का निर्माण किए हैं। गुरुदेव कहा करते थे, बेटे साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, ये 4 सूत्र हमसे कभी विस्मृत नहीं होने चाहिए। हमारे जीवन के अनिवार्य अंग बन के ये हमारा मार्गदर्शन करें। तो इन बातों को हमको ध्यान रखते हुए ये ध्यान रखें कि हमारे कार्यकर्ता की दिशा ना बहक जाए, हमारा युवा कहीं कोई दूसरी दिशा में ना चल पड़े, जोश का उसके होश पूर्वक नियोजन हो। इसकी जिम्मेदारी हमारे वरिष्ठों की हो जाती है, हमारे प्रौढ़ मित्र की हो जाती है। प्रचार और सृजन, संघर्ष, ये 3 चीजें हैं हमारे। जब काम करने जाते हैं तो आप प्रचार में करते हैं या सृजन का काम करते हैं या फिर संघर्ष में उतरते हैं। तो ये तीनों चीजें सौम्यता और शालीनता के साथ निभनी चाहिए। कोई उद्दंडता, कोई उच्छृंखलता, कोई अवज्ञा जैसा क्रम ना बन पड़े। इसलिए इस संगठन के स्वरूप को हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी एक कंफ्यूजन हो जाता है हमारे यहाँ कि युवा मंडल क्या है, युवा प्रकोष्ठ क्या है, ये दिया क्या है, GPYG क्या है। तो मैं आपसे सारी बात एक ही शब्द में कहता हूं कि इन सब का संगठनात्मक स्वरूप जो है वो सिर्फ और सिर्फ युवा मंडल का है। आप दिया की कोई चैप्टर बनाया आपने, तब भी आपके दिया का रजिस्ट्रेशन युवा मंडल के रूप में हमारे संगठन में होना चाहिए। यहाँ शांति कुंज के संगठन में, ERP में आपका नाम दिखना चाहिए। जो भी कार्यकर्ता आपके साथ जुड़े हैं वो अगर पंजीबद्ध हैं तो आपका रिकॉग्निशन है कि आप संगठन में कहीं काम कर रहे हैं, अन्यथा गुमनामी में रहेंगे आप। इसलिए अपने प्रत्येक मंडल का, चाहे आपने GPYG नाम रखा हो, चाहे आपने दिया नाम रखा हो, और चाहे आपने युवा प्रकोष्ठ नाम रखा हो, आपको अपने मंडल का रजिस्ट्रेशन कराना बिल्कुल अनिवार्य है। अगर आप मंडल का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो आप संगठन में कहीं दिखाई नहीं देंगे। आप काम करते रहिए परंतु आप तक संपर्क नहीं बनता। आपकी तरफ से आप संपर्क साधेंगे तभी होगा, शांति कुंज की ओर से संपर्क नहीं बन पाता। इसलिए आप गुरुदेव की किताब में अपना नाम जरूर लिखवाइए। और ये मैं कहता हूं कि आप अपना युवा मंडल बनाइए। दिया हमारा विशेष तौर से कई बार हमारे पास बात आती है कि भाई साहब दिया अपने को अलग मानता। मैंने कहा दिया अलग नहीं है कहीं भी, दिया हमारा, और ये वो आंदोलन है जिसको इस लक्ष्य के साथ बनाया श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने और हमारे APJ अब्दुल कलाम साहब ने, कि जो बहुत ऊंचा वाला वर्ग है, जिसमें मैं कहता हूं कि कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, प्रबुद्ध वर्ग है, यूनिवर्सिटीज हैं, जो हमारे कारपोरेट जगत है, बहुत सारे संस्थान हैं, इनके लिए हमारा दिया मंडल काम करेगा, हमारा दिया ग्रुप काम करेगा। वो उनकी योजना बनाए, उसके लिए रूटीन कार्यों से मुक्त रखा और उसको कहा गया कि तुम कॉलेज, स्कूल्स, कारपोरेट्स के लिए, संस्थानों के लिए योजना बनाइए। बड़े बड़े संस्थान हैं, चाहे वो मिलिट्री का कोई यूनिट हो या कोई रक्षा का अनुसंधान का केंद्र हो, या फिर आपके ऐसे हमारे दिया के कार्यकर्ता पूरे देश भर में इस तरह के आयोजन करते रहते। तो आपका काम है आप अच्छे प्रेजेंटेशन तैयार करें, अच्छे सेमिनार्स कंडक्ट करें, बौद्धिक जो संपदा है उसको अपने साथ जोड़ें, ऐसे प्रतिभावान लोगों को अपने साथ संघबद्ध करें और समर्थ सहयोगी के रूप में मिशन से जोड़ दें।
आपका ये काम, जहां जरूरत पड़ती है, बड़े आंदोलन चल रहे हैं, उन आंदोलनों में जो अलग अलग कंपनीज अपना CSR निकालती है, उसको आप किसी तरह फॉलो अप करें, और वो फॉलो अप करके आप उस राशि को या उस सहयोग को आप संगठन के साथ जोड़ दें और बड़े बड़े काम उसके माध्यम से हो जाएं, तब तो दिया बनाने का कोई प्रयोजन पूरा होता है। अन्यथा एक सब पूरी सभी की लाइन में जैसे आप काम करने लगते हैं, तो मेरा तो आपसे निवेदन ये है कि आप थोड़ा सा क्लासिफाइड काम करें, एक अपर वर्ग के लिए काम करें, तो ये ज्यादा अच्छे से आपका उपयोग हो पाएगा। इस तरह से युवा मंडलों का आप पंजीयन जरूर कराइएगा। अपने मंडलों की अभी समीक्षा करें, जो मंडल आपने बना रखे हैं उन मंडलों की समीक्षा करिए, कितने निष्क्रिय हैं, कितने सक्रिय हैं। हमने अभी इस लॉकडाउन के दौरान हमने बहुत कोशिश की कि हम आपके युवा मंडलों से संपर्क साधें, तो हमने देखा कि अधिकांश युवा मंडलों के भाइयों के नंबर बदल गए, जिनसे बात हुई वो पता लगा कि वो निष्क्रिय हो गए। तो ये बात हमको भी अच्छी नहीं लगी। इसलिए आप जहां काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप अपने गठित युवा मंडलों का ठीक से उनका स्वरूप देखें। यदि आपके पास जानकारी ना हो तो आप युवा प्रकोष्ठ में संपर्क करिए, हम आपको आपके क्षेत्र के मंडल की जानकारी भेज देंगे, ये मंडल आप क्या काम कर रहे हैं, और फिर आप इन मंडलों की सक्रियता देखिए। और मैं तो कहता हूं शुरू में आप एक काम करें कि एक जिलेवार पूरा मंडल तैयार कर लें अपने, एक जिले का एक मंडल, 100, 150, 200, 300, 400 जितने युवा काम करते हो उनका आप मंडल, हमने आपको एक फॉर्मेट भेजा हुआ है, एक प्रारूप भेजा है डिटेल्ड। यदि आप उस प्रारूप में आप अपने युवाओं के डिटेल हमको भेजते हैं, तो जिनका भी सदस्यता नंबर नहीं होगा उनको हम इसमें फीड करके आपका एक मंडल गठित कर देंगे। फिर आप इस मंडल के माध्यम से पूरे जिले में जो जिस तहसील का है उससे कहें कि आप अपना मंडल बनाइए, तो एक मंडल से अनेक मंडल बनकर खड़े हो जाएं। एक से अनेक वाली 1 से 5, 5 से 25 और 25 से 125 की योजना, 625 की योजना शुरू हो सकती है। तो हमको ये मिलकर के एक बड़ा काम करना है कि आपको जिले स्तर के सारे युवाओं की जानकारी आप संकलित कर लें। ये किसी कोई राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है। ये भ्रम भी कई लोग ऐसा फैलाने लगते हैं जो नकारात्मक दृष्टि रखते हैं, इसलिए उससे सावधान रहिएगा। आप कहिएगा कि शांति कुंज के डाटा अपडेशन के लिए यहाँ किसी को ऐसा नहीं है किसी को प्रमुख बनाया जा रहा हो, आप मंडल गठित करिए, मंडल के संचालक की भूमिका में रहिए, स्वयं सेवक की कार्यवाह की भूमिका में रहिए। हम नहीं चाहते कि आप कोई प्रभारी बन जाएं, कि कोई आप बहुत बड़े कोऑर्डिनेटर बन जाएं। आप सामान्य स्वयं सेवक रहेंगे तब भी आपकी प्रतिष्ठा उतनी है, भगवान की दृष्टि में देखिएगा। तो इस तरह से आप अपने जिले का ऐसे कर सकते हैं, नए मंडल भी गठित करें और उनका पंजीयन कराएं। जो समन्वय समिति हमारी जिला स्तर की, विकासखंड स्तर की, तहसील स्तर की जो समन्वय समिति बनी हो, उन समन्वय समिति में भी आप एक मेंबर के रूप में नामित हो, आपका प्रतिनिधि मंडल का संचालक, जिससे कि जिले स्तर पर संगठन की चलने वाली गतिविधियां और आपके द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों का आदान प्रदान हो सके और आप परस्पर एक समन्वय, एक संयोजन बैठ सके। तो एक ये काम भी करना है, समन्वय अच्छे से बिठाएं। अभी आपने देखा होगा एक प्रश्न और आता है कि साहब हमारे पास हमको रसीद नहीं मिलती, हम रसीद कौन सी उपयोग करें, हमारा मंडल गठित है। तो यहाँ भी मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि आप मंडल बनाने के बाद में रसीद नहीं छपा सकते। रसीद छपेगी तब जब कानूनी दृष्टि से सारी औपचारिकताएं पूरी होती हैं, और वो औपचारिकताएं हमारी ट्रस्ट में पूरी होती हैं। इसलिए जहां भी आप काम कर रहे हैं, मेरा ट्रस्टी भाइयों से प्रार्थना है या संगठन में काम करने वाले भाइयों से प्रार्थना है कि वो युवाओं पर विश्वास करें, उनको रसीद बुकें दें, और युवाओं से प्रार्थना है कि वो रसीद बुक यहाँ से लें, अपने साधन स्वयं इकट्ठे करें, संगठन आपको सहयोग करे, बहुत अच्छा, धन्यवाद। पर यदि नहीं है तो आप अपने साधन इकट्ठे करिए, परावलंबी मत बनिए, अपने पैरों पर खड़े होइए, अपने आंदोलन के लिए अपने साधन इकट्ठे करिए और प्रॉपर रसीद बुक काट के रसीद काट कर दीजिए। और जब आप उस कार्यक्रम को करें तो उसमें जो खर्चा हो उसकी पक्के रसीद, बिल, वाउचर आपको देना है। इसलिए जो ट्रस्ट की वैधानिक या कानूनी आवश्यकता है उसको पूर्ति करते हुए आप रसीद का हिसाब किताब एकदम स्पष्ट, पारदर्शी, पूरी तरह जो नियमावली बनी हुई है उसके अनुसार आप उसको प्रस्तुत करें, तो आपको मैं समझता हूं कहीं भी कोई किसी तरह की कठिनाई नहीं आएगी। और अंतिम बात मैं आपसे कहता हूं मित्रों, अभी 20 सितंबर को श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने हम सबके लिए एक संदेश दिया
और ये विचार उभर कर आया चिन्मय भैया की ओर से कि एक बड़ा युवाओं का कार्यक्रम 20 सितंबर को किया जाए। परम पूज्य गुरुदेव का दिनांक के हिसाब से ये जन्म दिवस है, तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इस कार्यक्रम में जरूर जुड़िएगा। और इसको हमने करीब 1000 लोग तो जूम जो हमने आईडी दी हुई है उस पर ज्वाइन कर सकते हैं, और बाकी शेष लोग फेसबुक और यूट्यूब पर जो लाइव होगा उसके साथ जुड़ सकते हैं। तो इस तरह से पूरे देश भर के युवाओं को जोड़ने की इसमें योजना है। हमने योजना बनाई थी कि प्रत्येक जिले से 10-10 व्यक्ति कम से कम इस योजना से जुड़ जाएं, तो लगभग 7-8 हजार 10,000 लोगों का एक सम्मेलन ये हो जाएगा। तो उसमें श्रद्धेय डॉक्टर साहब आने वाले दिनों के लिए हमारी क्या कार्य योजना बननी चाहिए। इस लॉकडाउन के बाद कोरोना कालखंड धीरे धीरे शिथिल होगा, उसके बाद हमारी गतिविधियां, या फिर यूं कहें कि अगर मान लो ऐसा ही दौर चल रहा है तो इस दौर में हमारे काम का स्वरूप क्या हो, हमारा व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक सामाजिक जीवन में हम किस तरह प्रभावी भूमिका निभाएं, इस पर पूरा मार्गदर्शन होगा। एक लेक्चर श्रद्धेय डॉक्टर साहब का होगा और एक लेक्चर आदरणीय चिन्मय पंड्या जी का होगा। साथ ही साथ हम लोग भी आपसे बातचीत करेंगे, संगठन से संबंधित, आंदोलन संबंधित कुछ बात आपके साथ की जाएगी कि कौन कौन से आंदोलन निकट भविष्य में आने वाले हैं और कौन से आंदोलन अभी बहुत सक्रिय चल रहे हैं। तो मित्रों, इस तरह से ये भी एक कार्यक्रम आया, उसमें भी आप शामिल होइएगा। मैं आशा करता हूं कि मैंने आपके सामने जिन व्यवहारिक बिंदुओं को रखा है, इन बिंदुओं पर अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका युवा मंडल, आपका युवा प्रकोष्ठ, आपकी गतिविधियां, आपका दिया सामंजस्य पूर्वक, सफलता पूर्वक, शांति पूर्वक और बहुत तेज गति से काम करने में समर्थ हो पाएगा। मित्रों, यदि आप ऐसा कुछ कर सके तो सच्चे अर्थों में आप युवाओं को गढ़ने का काम करें। मात्र आंदोलन चलाना उद्देश्य नहीं है हमारा उद्देश्य है इन आंदोलनों के माध्यम से युवाओं को आकर्षित करना और उनके व्यक्तित्व को गढ़ना, जिससे कि एक संवेदना और साहस की सघनता में युवा शक्ति प्रज्वलित हो सके, वो अपने जीवन को किसी महान कार्य के लिए लगा सके, जो उसके भाव उछल रहे हैं और जो उसके भीतर साहस मचल रहा है, इस भाव और साहस को दिशा मिल सके, ये हमारा लक्ष्य रखा गया। अगर विपरीतताएं हैं तो ये हमारी प्रेरणा बने, कोई संघर्ष है तो हमारे लिए चुनौती खड़ा करे और हम इस विषमता के समय से उत्साह पूर्वक बाहर आ जाएं, ये हमारा लक्ष्य है। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ चाहते हैं, कोई हारे मन से युवा नहीं होता। एक पूरा उत्साह, एक साहस, एक उमंग के साथ में ही युवा हुआ जा सकता है। इसलिए मित्रों, कहते हैं यौवन तो वही है जिसके भीतर तूफान जैसी प्रचंडता हो। जब तक आप ऐसा कुछ नहीं करते तब तक सच्चे अर्थों में युवा कहलाने के अधिकारी नहीं है। सुविधा से काम करने वाले लोग अपने सारे कामों से निकलने के बाद अगर समय बचा तो मिशन का काम करेंगे, ऐसे काम करने वाले लोगों की आवश्यकता नहीं मित्रों। इसमें बहुत मर्जीवड़े लोगों की जरूरत, जिनके भीतर साहस मचल रहा हो, उछाल ले रहा हो जिसके भीतर उत्साह, ऐसे लोगों की आवश्यकता है। तो ऐसे बलिदानी लोगों को इकट्ठा करें, ऐसे सृजनशील युवाओं को इकट्ठा करें और ऐसे ताकतवर लोगों को इकट्ठा करें जो असंभव को संभव कर देने की क्षमता पैदा कर सकें। सचमुच ही यौवन भगवती महाशक्ति का एक महाअभियान, एक वरदान है। इस यौवन को आप संभालें और इसको सही दिशा दें और राष्ट्र निर्माण में लगा सकें। ऐसी मंगल कामनाओं के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। किसी भाई के मन में कोई प्रश्न हो तो थोड़ा समय रहेगा, आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे उनके समाधान करने की। नहीं बनेगा तो ऊपर बड़े भाइयों से पूछकर आपको हम बताएंगे, तो आप अपनी बात कह सकते हैं। मेरी बात मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बाबूजी जी एक प्रश्न है। जी बोलिए। वो जी मैसेज में एक प्रश्न आया है कि युवा प्रकोष्ठ के लोग स्कूल, कॉलेज एवं कॉर्पोरेट ऑफिस में जा सकते हैं क्या? ऐसा प्रश्न मैसेज में आया। युवा प्रकोष्ठ के लिए कोई ऐसा आउटर बाउंड्री नहीं है, ठीक है। युवा प्रकोष्ठ तो सबके लिए है, शुरू से ही काम कर रहा है, पर हमने दिया आंदोलन खड़ा किया है स्पेशली कॉलेज, स्कूल, कॉर्पोरेट्स के लिए, इसलिए बंधन नहीं है। और मैं ये भी नहीं कहता कि दिया बिल्कुल कोई दूसरा काम नहीं करेगा।
परंतु उसका जो प्राइमरी वर्क है वो इन हायर इंस्टीट्यूशंस में काम करने का है। ठीक बाबूजी, धन्यवाद। जी प्रणाम। और कोई मन में और बात हो किसी को किसी की? प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं बाबूजी से। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कोई अतिरिक्त आपके मन में विचार आए तो आप हमको मेल करके, व्हाट्सएप करके, फोन करके कभी भी बात कर सकते हैं। हमारा एक न्यूज़ पोर्टल है, दिया न्यूज़ पोर्टल, आप उसको जरूर विजिट किया करें। आपकी गतिविधियां हम उसी में अपलोड करते हैं। और हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारा जो नंबर है 9258360962, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप अपनी जो गतिविधियां चल रही हैं उनकी जानकारी हमको भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शांति पाठ का क्रम आप आगे बढ़ाइए, और कुछ हो आपका तो उस क्रम को पूरा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए प्रेरणादायक रहा। हम इसके बारे में ज़रूर सोचेंगे, और हम न सिर्फ आधार कार्ड का युवा बल्कि विचार क्रांति अभियान का युवा बनने का पूरा प्रयत्न करेंगे। इसके बाद मैं हिमानी से निवेदन करती हूँ कि वो आभार प्रस्तुत करने के लिए आए। आज के मार्गदर्शन कार्यशाला में प्रमुख मार्गदर्शक के रूप में यूथ सेल शांतिकुंज के प्रमुख आदरणीय श्री केपी दुबे जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं, तथा यूथ सेल शांतिकुंज का भी धन्यवाद। कार्यक्रम में मार्गदर्शक रूप में सभी ट्रस्टीगणों का धन्यवाद, तथा आदरणीय दीपक बिड़े बाबूजी का भी धन्यवाद। आदरणीय बाबूजी की तबीयत ठीक न होने के कारण वह नहीं आ पाए, परंतु कार्यक्रम नियोजन में उनका मार्गदर्शन मिलता रहा। कार्यक्रम में उपस्थित देवेंद्र व्यास जी एवं श्रीमती काले दीदी का हृदय से आभार एवं अभिनंदन। मुख्य व्यवस्था नियोजन में प्रणय शेगांवकर भैया एवं अनुपम यादव भैया का हृदय से धन्यवाद। कार्यक्रम में संचालन के रूप में मैं निवेदिता दीदी का धन्यवाद करती हूँ। पुनः एक बार इस मार्गदर्शन कार्यशाला हेतु यूथ सेल शांतिकुंज का आभार एवं धन्यवाद, तथा वेबिनार में जुड़े सभी आत्मीय परिजनों का धन्यवाद एवं आभार। जय गुरुदेव। शांति पाठ के लिए मैं निवेदिता दीदी को आमंत्रित कर रही हूँ। शांति पाठ करते हैं। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष ग्वं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरो सदयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिरे भवतु।